देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है और क्या कुछ इस बजट में भारतवासियों को मिला है, इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ पीएचडी चैम्बर के प्रेसिडेंट है साकेत डालमिया जी। साकेत जी, किस तरह से आप पूरा ये बजट का आकलन करते हैं, किस तरह से आप इस बजट को देखते हैं? मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बजट है। सरकार से हमारी दो मांगे थी। एक ये है कि इकोनॉमी में ज़्यादा खर्चा करे, जैसे कि डिमांड बढ़े और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम चाहते थे कि आम आदमी के हाथ में पैसा और दी, जैसे कि वो इकोनॉमी में जाके खर्चे, और जो आदमी कमा चुका है उसके ऊपर भी जो प्रभाव है टैक्स का वो थोड़ा कम पड़े। तो अगर आप देखेंगे कि उन्होंने जो बेस है 5 से 7 लाख रुपया कर दिया है, और जो पीक रेट है उसको 42 से 39% कर दिया है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बजट है। सरकार ने हर एस्पेक्ट को समझ करके हर जगह कोशिश, एमएसएमई को भी 2 लाख करोड़ रुपया फर्दर क्रेडिट देने का उन्होंने प्रबंध किया है। स्टार्टअप्स को अगर आप देखें तो उन्होंने 7 साल से 10 साल तक उनके पास ये ऑप्शन है कि वो टैक्स फ्री इनकम एंजॉय कर सकते हैं 3 साल, जो पहले 7 साल था। और ख़ास करके जो जितने भी अच्छी इनिशिएटिव्स ले सकते थे, खास करके स्किलिंग को लेकर के, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो सब कुछ सरकार ने किया है मेरे हिसाब से। एक मध्यवर्गीय को जो आशा थी सरकार से, वो तो उन्होंने टैक्स स्लैब के थ्रू कर दी है। किसानों का एक जिक्र था कि किसानों के लिए क्या कुछ इस बजट में ऐसा है जो किसान मांग कर रहे थे और सरकार खरी उतरती हुई उस पर नज़र आ रही है? देखिए, किसान क्या चाहता है कि किसान चाहता है कि उसकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो, उसकी जो फसल है वो ख़राब ना हो, और उसका फसल का उसको उत्पादन का भाव सबसे बढ़िया मिले। उनके लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम कोई चीज़ की उत्पादन करते हैं, वो सड़ने के पहले पहुंच जाए, वो गति शक्ति से ही ठीक हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर सरकार खर्चा करेगी, तो आज जो बॉम्बे और दिल्ली 7 दिन लगता था, आज 2 दिन लगता है। हम कोशिश करें 1 दिन लगे, तो जो उत्पादन एग्रीकल्चर में हो रहा है वो ख़राब ना हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो इनडायरेक्टली मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आज एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स बनाने की जो सरकार बात कर रही है, खास करके जो उत्पादन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी एग्रीकल्चर के लिए और किसानों के लिए, वो एक दूसरी बहुत बड़ी चीज़ होगी। टैक्स स्लैब में जो छूट दी गई है, आप इसको किस तरह से देखते हो? चुनाव से जोड़ के देखा जाए इसको, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है और मोदी सरकार का ये आखिरी बजट भी है, इसलिए सरकार को ये करना पड़ा। ये क्योंकि कोरोना के टाइम देखा है सरकार ने, एक बहुत परिस्थिति जो थी इतनी अनुकूल नहीं थी, लेकिन बावजूद सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। तो देखिए, अगर हम कहेंगे कि भाई वो चुनाव के प्रभाव से आकर कर रहे हैं, उनका क्या स्वार्थ था इसके अंदर, ये सोचना एक अपनी जगह है। मैं ये समझता हूँ एज ए चेंबर प्रेसिडेंट, हमारे वेरियस कमिटीज़, और मैं बार बार मिला हूँ फाइनेंस मिनिस्टर से, कॉमर्स मिनिस्टर से, और सारे अच्छे जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ है, सब जगह उन्होंने बड़े ध्यान से हमारे इश्यूज़ को सुना है। और मेरे हिसाब से उन्होंने इसीलिए सुना है और इसीलिए डायलॉग किया कि उसके बारे में कुछ करना चाहते थे। तो ये नेट रिज़ल्ट है उस इंट्रैक्शन, उस डायलॉग, उस मेहनत का, मैं ये समझना चाहूँगा। क्या इसमें क्या कुछ महंगा होने वाला है? क्योंकि अभी जो महंगाई दर है वो उससे सब परेशान भी है, जो महंगाई बढ़ रही है, इससे कितनी राहत मिलेगी? क्या क्या चीज़ें महंगी होने वाली है? लोगों को कितना इफ़ेक्ट ये करने वाला है? देखिए, सरकार मेरे हिसाब से महंगाई तो नहीं रोक पाएगी। क्यों? क्योंकि महंगाई जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, पेट्रोलियम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो ग्लोबल इम्पैक्ट के वजह से आता है हमारे ऊपर। बट उस महंगाई को झेलने के लिए आपके हाथ में पैसा थोड़ा और दे दिए, टैक्स को घटा करके। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बढ़िया है जी। आई थिंक पॉजिटिव ही पॉजिटिव है बजट के अंदर। एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, उसके लिए भी सरकार ने आगे डेवलपमेंट की बात कही है। वो उसको लेकर आप किस तरह से पूरा बजट का आकलन कर रहे हैं? तो एजुकेशन के बारे जो स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स सरकार का सामने में ठीक से नहीं आ पाया अभी तक, जो उनकी स्पीच से समझ में आया, जो समझ में आया वो ये है कि स्किलिंग को वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वर्क फोर्स, आज हम बोले कि आज प्राइवेट एंटरप्राइज को लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उनको स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं। तो मोर देन सेइंग कि भाई हमारे पास एजुकेटेड मास है कि नहीं, स्किल्ड मास है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। तो सरकार उस चीज़ को समझ के स्किलिंग के ऊपर जो इस बार फोकस करी है वो बहुत बढ़िया है। प्रति व्यक्ति आय का भी 2 गुना से ज़्यादा का सरकार दावा कर रही है, आपको लग रहा है कि ऐसा है? समय ही बताएगा। एक आखिरी सवाल, 5 ऐसे पॉइंट जो इस बजट से लोगों को राहत दे रहे हैं, सीधे सीधे आम भाषा में जो लोग समझ सके।
सबसे पहली बात, सरकार खर्चा करी और इकोनॉमी में तो हर चीज़ का डिमांड बढ़ेगा। हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आम आदमी के हाथ में पैसा और आएगा, वो और इकोनॉमी में खर्चेगी, और एमएसएमई को और पैसा मिलेगा तो वो मतलब घटने से मरने से बचेगी। खास करके कोविड के बाद स्टार्टअप्स और महिलाओं के लिए इनिशिएटिव्स, उन सब से ओवरऑल जो पूरा इकोनॉमी में हर सेक्शन को बेनिफिट होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे पीएचडी चैम्बर के प्रेसिडेंट साकेत डालमिया, जिनका कहना है कि बजट जो है वो जनता के जो उम्मीद थी उस पर खरा उतरता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।